एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 में 2 पोएम दी गई है। आपकी सेकंड पोएम पढ़ेंगे जिसका नेम है फायर एंड आइस। तो जैसा कि पोएम के नेम से ही लग रहा है, फायर और आइस के बारे में हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। सिर्फ 2 स्टैंजा है इस पोएम में। इस पोएम के पोएट हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे फायर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो धरती, अगर इस धरती का अगर एंड होना होगा, ख़त्म होगी धरती, तो वो आग में जलकर ख़त्म होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस धरती को ख़त्म होना होगा तो आइस में ख़त्म होगी, यानी बर्फ़ में ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उनका साथ दूंगा जो कि कहते हैं कि ये धरती आग में जलकर ख़त्म होगी, यानी आग में ख़त्म होगी। तो देखिए, पोएम का जो सेंटेंस है वो तो आसान लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेंस काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे फायर है, तो जो पोएट कहना क्या चाह रहे हैं कि फायर का मतलब है कि जो लोग एक दूसरे से मतलब लालच, एक दूसरे सामान की लालच करते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है, तो उतने में खुश नहीं रहते हैं, आगे की ओर सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं, इससे बड़ी चीज़ चाहिए, तो जितना में है उतना में खुश रहना चाहिए। लेकिन अब तो लोग ग्रिड, अपने अंदर ग्रिडी हो गए, एकदम लालची हो गए हैं। उन लोग की डिज़ायर दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इससे हमारे क्या होगा, धरती को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, यानी कि हमारी धरती डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो फायर का मतलब आपके डिज़ायर से है, ग्रिडी नेचर से है। आइस का मतलब क्या है कि जो लोग एक दूसरे को देखकर हेट कर रहे हैं, किसी के प्रति किसी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है कि सामने वाले को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सब लोग एक दूसरे के प्रति अब गलत ही सोच रहे हैं। कोई किसी चीज़ में फंस गया तो उनके अंदर काइंडनेस नहीं है, दया नहीं है, दया नाम की चीज़ नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इससे धरती का खत्म होना निश्चित है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो पोएट हैं कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का फेवर करूँगा, उन्हीं का साथ दूंगा जो कि फायर से धरती खत्म होगी, इस बात पे विश्वास करते हैं। तो आई बात समझ में। फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ इतना ही पोएट कह रहे हैं। देखिए सेकंड स्टेजा में क्या कह रहे हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी खत्म होना। तो पोएट कह रहे हैं कि लेकिन अगर इस धरती को 2 बार खत्म करना हो, ट्वाइस मतलब डबल टाइम, यानी कि इस धरती को अगर डबल बार खत्म होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट या फिर इनफ। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि अगर इस धरती का डिस्ट्रक्शन अगर ट्वाइस बार हुआ, यानी 2 बार हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि इतनी ज़्यादा हेट बढ़ गई है लोगों की, डिस्पाइस इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि इस धरती का ख़त्म होना आइस के भी एक बार आइस से ख़त्म होगी, एक बार फायर से ख़त्म होगी। पहले स्टैंजा में पोएट ने बोला कि इन लोगों की डिज़ायर इतनी बढ़ गई है, लालच इतना बढ़ गया है कि हमारी धरती फायर से जल करके ख़त्म हो जाएगी। सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं कि अगर इस धरती को 2 बार जल खत्म होना हो तो आइस में जलकर एक बार खत्म, आइस से खत्म होगी। ठीक है, तो आइस से यहाँ पे मतलब क्या है कि हेट से मतलब है कि लोग किसी के अंदर काइंडनेस नहीं रहेगी, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, हेट बढ़ते चले जा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस वजह से हमारी धरती का खत्म होना निश्चित है। एंड इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पोएट कह रहे हैं कि बहुत काफ़ी है, ये मतलब जैसे कि सफिशिएंट बात है कि एक बार हमारी धरती आइस से ख़त्म होगी, एक बार फायर से ख़त्म होगी। तो फायर का मतलब आप याद रखिएगा, यहाँ पे सेंस है कि बढ़ती इच्छाओं को लेकर के लालच जिस लोगों के बढ़ रहे हैं। आइस का मतलब है कि हेट करना, लोग हेट करते चले जा रहे हैं दिन पे दिन, काइंडनेस खत्म हो रही है, रिस्पेक्ट एक दूसरे के नाम पे खत्म होती चली जा रही है। इससे हमारी धरती का खत्म होना निश्चित है, यानी धरती पे कुछ भी नहीं बचा रहेगा। कुछ भी का मतलब जब आपके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है, जब आपके अंदर नफरत है, तो इस धरती को खत्म होना ही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पोएम बहुत छोटी सी थी जो कि अब खत्म हो चुकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।